हैं जो कंडक्ट करने के लिए, जो बमुश्किल शायद पूरे होंगे। और अगर हम ये सारा सामान परचेज़ करने पे जाते तो ये 1 अरब के करीब लागत आ जाती, जो कभी भी हुकूमत बलूचिस्तान इस इतने बड़े एक्सपेंडिचर को इस वक्त जो सप्लीमेंट्री एक्सपेंडिचर होगा उसको बर्दाश्त करने की इतना आसान ना होता। तो वो जो सामान है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ इंटरनेशनल लेवल का है, फेडरेशंस के साथ है, इंटरनेशनल लेवल का है, वो आ भी चुका है। जब ये आज से इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा तो आप तमाम दोस्त जाके मुआयना भी कर सकते हैं इसमें। उसके अलावा हमने कुछ ख़रीदारी भी की है, लेकिन ख़रीदारी वो भी आ रही है सामान की। इसी तरह एक दोस्त ने रिपेयर की मद में पूछा, रिपेयर की मद में जो रिपेयर रेनोवेशन की मद में 10 करोड़ के करीब अमाउंट मुख्तस किया, रिलीज़ हुआ। ये रिपेयर का काम बहुत ज़्यादा है। देखें आप 32 गेम्स इनके वेन्यूज़ को रिपेयर करें तो ऑन एवरेज लगाएं, रोड्स की रिपेयर के देखें, रोड्स की जो पूरे स्टेडियम कॉम्प्लेक्स है इसकी ब्यूटिफिकेशन को देखें। तो हमने जो एक एस्टीमेट्स बनाए थे, फिर इसके अलावा जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन और फेडरेशन के दोस्तों को मिलके जब हमने एडिशनल वर्क कराया इसमें, एक तो होती है कि जी B&R डिपार्टमेंट की तरफ से, CNW की तरफ से एक एस्टीमेट बनता है, एस्टीमेट के मुताबिक ही चलें। कुछ ऐसा काम हुआ है, बल्कि वो ज़्यादा ऐसा हुआ है कि जो स्पोर्ट्स फेडरेशंस, खिलाड़ियों, उनके एसोसिएशंस की डिमांड पे हमने ज़्यादा भी करा लिया है। तो आज और कल में इंशाल्लाह हमें बहुत से वेन्यूज़ हैंडओवर हो जाएंगे। तो मैं आप तमाम दोस्तों से भी यही गुजारिश करूँगा कि रेगुलर बेसिस पे भी मुआयना करते रहें, जहाँ कहीं खामी हुई बिल्कुल आप आइडेंटिफाई करें, हम उसको दुरुस्त कर लेंगे। बलूचिस्तान के बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो FAFSC के पेपर दे रहे हैं और 7,000 के करीब जो है, मतलब 7,000 से कुछ ऊपर हो सकता है, लेकिन ऑफिशियल्स और प्लेयर्स जो है मतलब यहाँ पे आ रहे हैं। उनके वाले से मुकम्मल तौर पर प्लेयरों को लाने और ले जाने में और बुलेट प्रूफ गाड़ी भी होंगी और उनके जो होटलिंग वगैरह है उस पर मुकम्मल चेक रखा जाएगा। और सिविल वर्दी में भी लोग हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज होंगे और वर्दी में भी होंगे, जहाँ जहाँ पे उनको ठहराएंगे। नेशनल गेम्स हो रहे हैं, क्या नामवर शख्सियात या इंटरनेशनल खिलाड़ी जो है या जो नामवर सियासतदान हैं, उनको भी इस नेशनल गेम्स में मदऊ किया जाएगा, यहाँ पे बुलाया जाएगा? बिल्कुल सर, बुला रहे हैं। इसमें ऐसा है कि एक इनविटेशन फॉर्मल हमारी तरफ से भी गई है और आज भी जा रही है। सेनेट और नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटियों को आज हम लेटर इन्विटेशन भी भेज देंगे ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी में आने के लिए। और जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं जैसे ओलंपियंस या एशियन गेम्स में शिरकत करने वाले खिलाड़ी हैं, वो भी इसमें होंगे। आपने देखा होगा अरशद नदीम जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था एथलेटिक्स में, वो भी इसमें हैं। नू दस्तगीर भट्ट हैं वेट लिफ्टिंग में। इसी तरह बैडमिंटन में तो कई हैं, जैसे एक माहूर थी, वो भी आ रही हैं। तो खिलाड़ियों ने, डिपार्टमेंट्स ने और ऐसे डिग्नेटरीज़ ने इन्होंने हमें कंफर्मेशन दी है। तमाम सूबों से हम बुला रहे हैं। साहब एक अहम सवाल है, आपने गेम तो मुनक्किद करा दिए, बहुत खुशी की बात है बलूचिस्तान में जो 19 साल बाद वापस ये गेम आना, लेकिन उसमें आप लोगों ने कोई तैयारी, कोई तरीक़ेकार, कोई लाए अमल नहीं तैयार किया। बलूचिस्तान के खिलाड़ी जो इसमें शिरकत कर रहे हैं वो सारे तकरीबन स्टूडेंट हैं और FAFSC के अब एग्ज़ाम हो रहे हैं। आपके बलूचिस्तान कहाँ आप देखते हैं, यहाँ तो मेडल्स की पोजीशन हमें तो सिफर नज़र आ रही है, क्योंकि वो खिलाड़ी जो ना आपके सुबह के टाइम पेपर देंगे या आपके गेम्स में आएंगे, अगर वो गेम्स में आते तो अपनी पढ़ाई को ज़ाया करते हैं। उस हवाले से आप लोगों ने क्यों लाया? देखिए इस चीज़ में ये लाएमल की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे साल में आप BSc के इम्तिहानात देख ले, BA के देख ले, फिर आप मास्टर के इम्तिहानात देख ले, फिर आप मैट्रिक के इम्तिहानात देख ले। अगर इस चीज़ पे हम जाएंगे मैट्रिक के भाई FA के इम्तिहानात हो रहे हैं तो ये एक अजीब सवाल है। सवाल जो है मतलब मेरी समझ में ये खिलाड़ी इसमें शामिल हो रहे हैं, बहुत सारे FAC के इम्तिहान दे रहे हैं। भाई हमने इवेंट करना। कोयटा में वजीर खेल बलूचिस्तान और दीगर हुकाम की मीडिया से गुफ्तगू। सूबाई